रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ और वो ये है कि वो कौन सी 6 एडवाइजेस हैं, कौन से 6 सजेशंस हैं जिससे खाना खाने के बाद की बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या आप भी परेशान हैं कि खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर मेरी हमेशा ही बढ़ी हुई आती है? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से खाना खाने के 2 घंटे के बाद की जब शुगर चेक की जाती है, तो वो अमूमी तौर पे ज़्यादा आती है, यानी कि 180 से ज़्यादा आती है, 200 के करीब आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 250-300 की शुगर पे भी आते हैं। तो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इस प्रॉब्लम का शिकार होना खत्म हो जाएगी, आपकी ये प्रॉब्लम, आप परेशान होना खत्म हो जाएंगे और आपकी शुगर्स नॉर्मल हो जाएंगी। इसमें नंबर 1 ये है कि आपने खाने के इंतखाब में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को अवॉइड करना है, यानी कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि शुगर्स को तेज़ी से बढ़ाती हैं उनका इंतखाब नहीं करना है, जिसमें हमारे पास वो चीज़ें जो कि मैदे से बनी हुई हैं, वो चीज़ें जो सफ़ेद चीनी से बनी हुई हैं, वो चीज़ें जो जिसमें शहद, गुड़ या किसी भी किस्म की चीनी का इस्तेमाल किया गया है, वो खाना जिसमें फलों के जूस का इस्तेमाल किया गया हो या उन फलों का ज़्यादती के साथ इस्तेमाल जिसमें शुगर बढ़ाने की सतह बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि तरबूज है, आम है। अगर आपने वो ज़्यादती से इस्तेमाल किए हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसके नतीजे में खाने के बाद वाली शुगर स्पाइक कर जाती है, पीक पे चली जाती है। तो आपने उससे अवॉइड करना है। नंबर 2, आपने क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करना है। ऐसे कार्ब्स जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी यानी कि रेशे की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे कि आपके पास होल व्हीट यानी कि मुकम्मल अनाज का आटा होता है, मल्टीग्रेन आटा होता है, उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है। बाकी आपके फाइबर में आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं, ग्रेन्स आ जाते हैं, अनाज जो हम मुकम्मल जैसे आप हलीम की सूरत में खा लें या आप चिकपीस हैं तो उसको इस्तेमाल कर लें। फाइबर्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रूट को अगर आपने होल फॉर्म में खाया है तो उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। सीड्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसके अंदर फाइबर है और जो दूसरी चीज़ प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनके अंदर फाइबर है, तो अपनी खुराक में फाइबर का इस्तेमाल ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ ये है कि अपना पोर्शन साइज़ लिमिट कर दें, यानी कि आपको मैंने बताया है कि आप देख सकते हैं हमारी पोर्शन कंट्रोल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि पोर्शन साइज़ पे काबू पाना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना, थोड़ी भूख रख के खाना है और बैलेंस डाइट लेके खाना है जिसमें आपका प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, तमाम चीज़ों के पोर्शंस कवर हों। चाहे आप अफोर्डिंग को हैं या नहीं है, घर में बना हुआ हर खाने में आपको हमने समझाया है कि कार्ब, फैट और प्रोटीन कैसे रेशो डिवाइड होता है। चौथी चीज़ ये है कि आपने एक स्मार्ट कॉम्बिनेशंस में खाना खाना है। लाइक अगर आप कार्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप सीरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ आप प्रोटीन को ऐड कर दीजिए और एक कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। होता यह है कि जब हम प्रोटीन या फैट, गुड फैट्स को कार्ब के साथ खाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारा जब हम खाना खाते हैं तो शुगर्स बहुत स्लो एब्जॉर्ब होती है और इट टेक्स सम टाइम और हमारे ब्लड में पीक लेवल क्रिएट नहीं होता है। फिफ्थ ये है कि आपने खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, टीवी नहीं देखने बैठ जाना या टीवी देखते देखते खाना नहीं है। आपने कोई भी चीज़ देखते हुए स्नैकिंग्स नहीं करनी है और खाना खाने के बाद यू हैव टू मूव। कम से कम 15 मिनट की वॉक अगर आपने खाना खाने के बाद कर ली तो दैट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट जो आपके खाने के बाद की शुगर आती है। तो हर खाने के बाद अगर आप 15 मिनट की वॉक कर लेते हैं तो ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स को क्रिएट नहीं करेगी। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने आप को हाइपोग्लाइसीमिया से बचाएं, यानी कि ऐसा ना हो कि जब आप खाना खाने बैठे हैं तो आपने प्रीवियस मील को स्किप कर दिया था या आपने खाने से पहले इंसुलिन जो है वो प्रीवियस मील में बहुत ज़्यादा लगा ली थी या आपने कोई ऐसी एक्सोजेनस एक्टिविटी कर ली जिसकी वजह से आपकी शुगर्स बहुत लो डाउन हो गई हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर होता है और आप खाना खाने बैठते हैं तो हमारा स्टमक चूँकि बिल्कुल एम्प्टी होता है, तो जो आप खाते हैं वो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड में शुगर लेवल्स बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर की स्पाइक्स आती है खाना खाने के बाद। तो अपने आप को हाइपोग्लाइसीमिया से बचा के रखें। प्रॉपर बैलेंस 3 टाइम्स मील का इस्तेमाल करें ताकि आपकी शुगर्स कंट्रोल में रहें और आप एक मिसमैनेजमेंट का शिकार ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये 6 चीज़ों पर आप अमल करेंगे। अगर आप अमल करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो डायबिटीज टेलीकेयर आपको इसमें सपोर्ट करती है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में अहम किरदार अदा करती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।